हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना ये दोनों अलग चीज़ होती है। बहुत स्टूडेंट को क्या होता है, नहीं पता होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ है। तो आज मैं बेसिकली क्या करूँगी, उसी में आपको डिफरेंस बताऊँगी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है। तो आइए हम लोग इसका मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है? देखिए, सेविंग का इट रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ द पर्सन इनकम विच इज़ नॉट यूज फॉर कंजप्शन। ये मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो 50,000 रुपये मंथ कमा रहा है, ठीक है, मंथली वो 50,000 कमा रहा है और उसका खर्चा कितना है? केवल 40,000 है। तो वो जो बचा हुआ 10,000 है वो उसकी सेविंग कहलाएगी। मतलब हर महीने या मतलब किसी भी महीने वो क्या कर रहा है, जो भी अपने खर्चे में से पैसा बचा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये है, लेकिन मैं उसमें से 30,000 रुपये ही खर्चा की हूँ, तो मेरे पास जो 20,000 बचा उसको मैं क्या कर ली? बचा ली। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन कैपिटल एसेट विद अ व्यू टू जनरेट रिटर्न। देखिए, जब हम लोग सेविंग करते हैं तो हमको उसके बदले कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अपना पैसा हम लोग किसी एसेट्स में, फाइनेंशियल हो, कैपिटल हो, रियल एसेट्स हो, कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो यही बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है कि अगर हम लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं तो उसके बदले हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। इसका देखिए पर्पस क्या है, सेविंग क्यों करते हैं? इट इज़ मेड टू फुलफिल शॉर्ट टर्म और अर्जेंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग हर मंथ अपना पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करके चल रहे हैं, ताकि कि अगर हम लोग को कभी कोई अर्जेंट काम पड़ जाए तो हम लोग उस पैसे से उस काम को पूरा कर सके। इट इज़ मेड टू प्रोवाइड रिटर्न्स एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? हम लोग रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ताकि जो हमारा पैसा है वो थोड़ा हमेशा बढ़ता रहे, हम लोग का जो कैपिटल है वो हमेशा फॉर्म होता रहे, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जो हमारा कैपिटल जो हम लोग उसमें लगाएं, इन्वेस्ट किए, वो क्या होता रहे? हमेशा इंक्रीज़ होता रहे। तो इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क, लो और नेग्लिजिबल। देखिए, सेविंग करने में जैसे कि 50,000 है, मैं 30,000 खर्चा कर दी, 20,000 में सेव कर ली, तो उसमें कोई भी रिस्क है? नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। या तो थोड़ा सा बहुत रिस्क बोल सकते हो कि थोड़ा सा ही है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में, सिक्योरिटी में, तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिटर्न नो और लेस, ठीक है। जब अपना पैसा आप सेव कर रहे हो, 20,000 रुपये मान लीजिए मैं अभी सेव करके रखी हूँ, 1 साल बाद अगर उसको निकालूंगी, ठीक है, तो वो 20,000 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं से बढ़ जाएगा। इसलिए रिटर्न क्या होता है? सेविंग में नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? कंपेरेटिवली हाई, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट करने में। मान लीजिए मैं अपना 1 लाख रुपया कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट की, तो क्या होगा? मुझे कुछ रिटर्न उसके बदले मिलेगा। लिक्विडिटी, देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हम अपना पैसा कितनी जल्दी मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना पैसा बचा के ही रखते हैं, तो वो हमें जब काम रहेगा हम उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखें हैं तो वो क्या होता है? लिक्विडिटी उसकी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमें पैसे की ज़रूरत है हम तुरंत वहाँ से बोलेंगे कि नहीं, हम मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरा पैसा मुझे वापस करो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट में उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और सेविंग में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।